व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे ही अच्छे होंगे, है ना। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, जो कि जिस स्ट्रीम में मैं पढ़ रहा हूँ उसी से रिलेटेड है ना। तो देख सकते हैं आप प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो एक्चुअली आजकल मैं थोड़ा, मेरा पेपर भी आने वाला है तो मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वीडियो भी आ जाएगी। तो एक काम, एक पंथ दो काज, है ना। तो आज उसी सेल के बारे में बताऊँगा। तो बेसिकली आप सेल सभी आप लोग सभी जानते होंगे कि सेल क्या होता है। द सेल इज द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। आपको पता होगा कि जो सेल होता है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये काम करता है सेल, है ना। जब भी आप देखते होंगे बैटरी वैटरी में सेल लगा होगा तो यही काम करता है, ठीक है। चलो, तो सेल होती है दो प्रकार की। मेनली जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो मतलब प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बीच में डिफरेंस बताना है। तो मैं आपको बता दूं सेल हमारी कितनी होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बीच में हम लोग डिफरेंस बताने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट होता है कि इट इज नॉट रिचार्जेबल सेल या बैटरी, नॉट रिचार्जेबल, रिचार्जेबल, है ना। रिचार्जेबल मतलब इसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, है ना, कि पकड़ के किसी में लगा दिया चार्जर से चार्ज हो जाए, ऐसा नहीं है, है ना। चलो, दूसरा यूज होता है इट कैन बी यूज्ड ओनली वंस, इट कैन बी यूज्ड ओनली वंस, एक ही बार आप इसको यूज कर सकते हो। फिर क्या होता है, एक एक करके बताऊंगा, है ना, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शन अकर, यानी इसमें जो है आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती रहती है ना। तभी तो जब इरिवर्सिबल होगा तभी तो आपका जाके नॉट रिचार्जेबल होगा, क्योंकि जब रिएक्शन एक बार एक तरफ कंप्लीट हो गई यानी फॉरवर्ड वाली चली गई लेकिन बैकवर्ड वाली नहीं आई, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, और क्या होता है, और इसमें होता है हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। और क्या होता है, और होता है आपका लो कॉस्ट, और आपका होता है लो कॉस्ट, है ना। और आपका होता है लो कॉस्ट होता है ना। कॉस्ट इसकी लो होती है और लाइट एंड लाइटर एंड स्मॉल होता है, यानी ज़्यादा इसका वजन नहीं होता, है ना। और इट कैन बी यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइस, इट कैन बी यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइस। तो पहले ही 7 पॉइंट्स देख लीजिए आप, और इसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं हम लोग, और टोटल मैं 10 पॉइंट्स बताऊंगा। चलो, इट इज नॉट रिचार्जेबल, इसका मतलब ये होगा कि रिचार्जेबल, ये रिचार्जेबल होगा यानी रिचार्ज कर सकते हो आप इसको, ना, रिचार्जेबल। अच्छा, इट कैन बी यूज्ड ओनली वंस, तो इट कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स, है ना, मैनी टाइम्स। अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शन अकर, दैट मींस रिवर्सिबल रिएक्शन अकर होती है, है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन occurs high internal resistance, that means low internal resistance, इसमें low IR, है ना। low cost, that means it's a high cost, high cost। light and smaller, that means ये हो जाएगा आपका heavy and bigger, यानी
बड़ी होती है, खैर इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है जितना आप सोच रहे हैं, बड़ी कोई इतनी बड़ी नहीं, मतलब बड़ी होती है अकॉर्डिंग टू द यूज़ क्या है उसका, है ना। इट कैन बी, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइसेस, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइस, है ना। तो इतने 7 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, तब तक मैं आगे बता देता हूँ। हो गया? चलो उसके बाद आते हैं हम लोग, है ना, 8वां पॉइंट। तो इसकी जो होती है शॉर्ट लाइफ टाइम होती है, इट हैव शॉर्ट लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। ये क्या होते हैं, थोड़े ड्यूरेबल होते हैं, है ना, थोड़े लंबे चलाते हैं, लॉन्ग लिख लो या ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होते हैं थोड़े, है ना। चलो और उसके बाद आता है इसमें, और आप देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा यूज्ड कहाँ होते हैं ना, तो स्टोरेज डिवाइस तो बता दिया, लेकिन यूज्ड इन स्मॉल कंपोनेंट्स, स्मॉल कंपोनेंट जैसे आप टार्च वार्च में देखते होंगे स्मॉल कंपोनेंट, है ना, जैसे टार्च में देखा होगा, घड़ी में देखा होगा, टॉर्च में, है ना, घड़ी में आपकी सेल डलाते हो कि नहीं, घड़ी हो गई, किसी को वॉच लिख लो, है ना, घड़ी हो गई, और क्या हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आप सेल डालते हो और ख़त्म हो जाता है तो दोबारा डाल देते हो। चलो इसमें कहाँ यूज़ होता है कि आपकी ऑटोमोबाइल्स में होती है ना, गाड़ी को आप देखो, गाड़ी की कुछ कुछ बैटरीज होती है रिचार्जेबल वाली, एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है जो कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना। और कहाँ देखने को मिल जाएगा, और वहाँ आप मोबाइल में देख सकते हैं, मोबाइल में देखते हैं कि नहीं आप, ट्रिमर होता है, ट्रिमर में मेरे पास है, मैं उसको रिचार्ज करता हूँ, है ना, तो बहुत सारी सी चीज़ें हैं। चलो अब लास्ट आता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल, डेनियल सेल आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी, है ना, कॉपर और जिंक की, इसी को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी एक एग्जाम्पल है, गैल्वेनिक सेल, इसी को वोल्टेइक सेल बोलते हैं, वोल्टेइक सेल, और लिथियम आयन सेल, ये भी आपकी उसमें आती है प्राइमरी में, है ना, और कोई बची, चलो एंड लास्ट इसका एग्जांपल लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड सेल या बैटरी, अभी मैं बताता हूँ सेल बैटरी में क्या डिफरेंस। उसके बाद आता है निकिल कैडमियम बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी, निकिल कैडमियम सेल, आता है LiMnO2 सेल, ठीक है। तो चलो, तो ये आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 10 पॉइंट बताए हैं, 10 लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, 5-6 लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा अब बात आती है सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस, बता देता हूँ जाते इसमें। सेल और बैटरी यानी ग्रुप ऑफ सेल को ही बैटरी कहते हैं, यानी सिग्नल जो सेल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये हो गया सेल। अब इसी के ही ग्रुप ऑफ सेल को बैटरी बोलते थे, ये हो गया सेल, ये हो गया बैटरी, बैटरी हो गया, है ना। चलो तो जानकर कैसा लगा, मजा आया होगा बिल्कुल एकदम बिंदास, है ना। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ओके बाय, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा करिए बिल्कुल।